बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डीएचए में नॉर्मल जो ट्रेडिंग चल रही है फाइल्स की, उन तमाम फाइल्स की, तमाम फेजेस की क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन तमाम फाइल्स में पिछले 15 दिनों में क्या इंक्रीज़ आया और उसकी मेन रीज़न क्या थी, डेली बेसिस पे अब कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आया कि मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है या अभी और वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में, डीएचए फेज़ 10 के बारे में। फेज़ 10 में आज की डेट में जो आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है वो 53 लाख में है। अगर हम इसका, मैं साथ साथ कंपैरिजन भी करता जाता हूँ, अगर हम इसका 15 दिन पहले कंपैरिजन करें तो एक कनाल एफिडेविट जो था वो तकरीबन को 43 प्लस माइनस में ट्रेडिंग हो रही थी। अब देखें विद इन 2 वीक्स के अंदर ये प्राइस शूट करके 53 लाख पे चली गई है। इसके बाद अगर हम बात करें डीएचए 9 टाउन की, तो 9 टाउन में 5 मरला एफिडेविट आपको 38 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 38 लाख और 50,000 रुपए में है। अगर हम 15 दिन पहले की बात करें तो 15 दिन पहले आपको एलोकेशन तकरीबन को 33 प्लस माइनस में अवेलेबिलिटी हो जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में, तो फेज़ 9 प्रिज्म में 5 मरला एलोकेशन आपको 30 लाख रुपए में, 10 मरला 50 लाख रुपए में, जबकि एक कनाल एलोकेशन 80 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी है। बट बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है, मार्केट में बायर भी है और सेलर भी है। अगर हमें कोई भी क्लाइंट कहता है कि यार आप ऐसा करो, हम लोग उसको लेट सपोज हम लोग किसी भी फाइल का उसको 50 लाख रुपए रेट कोड कर देते हैं, क्लाइंट कहता है जी मुझे 15-20 हज़ार रुपये नीचे ले दें, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि मार्केट प्लस में जा रही है। 2016 से लेके जून 2020 तक मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, स्टेबल थी, कभी अपवर्ड ट्रेंड में थी, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, लेकिन अब मार्केट प्लस जाना शुरू हो गई भी है। तमाम फेजेस की तमाम फाइल्स में मिनिमम 2 लाख रुपये और मैक्सिमम 10 लाख रुपये का इंक्रीज़ आया है। इसके बाद अगर हम बात करें डीएचए फेज़ 7 की, तो डीएचए फेज़ 7 में 5 मरला आपको 35 लाख रुपए में एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है, 10 मरला 50 लाख रुपए में बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, रेयर अवेलेबिलिटी आ रही है। एक कनाल 78 लाख है बट फिर भी रेयर अवेलेबिलिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें डीएचए फेज़ 13 की, तो इस टाइम पे जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट विद इन 2 ईयर्स के अंदर जिसका बैलेट एक्सपेक्टेड है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड जो है वो डीएचए फेज़ 13 है। यहाँ पे 5 मरला आपको मिल जाता है 19 लाख रुपए में, 10 मरला आपको 32 लाख रुपए में, और एक कनाल 54 लाख और 25,000 रुपए में है। अगर आपने मेरी को 15-20 दिन पहले की वीडियो देखी हो, जैसा कि मैंने ऑन ग्राउंड आपको विजिट करवाया था कि लैंड की अवेलेबिलिटी डीएचए के पास है, जो लोगों में नेगेटिविटी थी माइंड में कि जी ये फ्लडेड एरिया है, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, डीएचए ने अभी लैंड एक्वायर नहीं की, पता नहीं अभी 10 साल पहले डिले हो गया, 10 साल और डिले होगा, ये तमाम शक व शुबहात को दूर करने के लिए मैंने ऑन ग्राउंड विजिट किया, आप लोगों को वीडियो बनाई, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी की, और माशाल्लाह से मार्केट में ट्रेडिंग भी और ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट शो हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेडिंग भी फेज़ 13 में स्टार्ट हुई। पहले भी चल रही थी लेकिन अब और ज़्यादा ट्रेडिंग जो है ना वो चल रही है। सबसे जो अगर हम इसकी बैलेटिंग की बात करें, बैलेटिंग मैक्सिमम विद इन 2 ईयर्स के अंदर है। ऑन ग्राउंड अभी डीएचए ने डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट नहीं की है, टाउन प्लानिंग इनकी चल रही है। लोकेशन की बात करें तो मोटरवे के ऊपर ऑलमोस्ट को 1 से 1.5 किलोमीटर का फ्रंट डीएचए फेज़ 13 के पास है, डीएचए के पास है। सेकेंडली रिंग रोड के लूप 4 से इसको एंट्रेंस होगी, एक साइड पे दरिया रावी हो जाएगा, दरमियान में रिंग रोड का लूप 4 होगा, और एक साइड पे डीएचए फेज़ 13 मुल्तान रोड वाली साइड पे होगा। मुल्तान रोड से भी इसको अप्रोच होगी, बट एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं बता सकते। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज अगर डीएचए आज की डेट में हमें बता दे कि जी हमारी मेन एंट्रेंस ये है, डीएचए ने अगर वहाँ पे उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो लोगों की तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो डीएचए को वहाँ से मेन एंट्रेंस भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग भी किसी को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि डीएचए मेन एंट्रेंस कहाँ से कर रहा है, आया कि लूप 4 से कर रहा है, मोटरवे से कर रहा है, या मुल्तान रोड से कर रहा है। जब प्रॉपर टाउन प्लानिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट का प्रोसीजर ये लोग स्टार्ट करेंगे, तब ऑन ग्राउंड तमाम चीज़ें जो है ना हमें क्लियर भी हो जाएंगी, फिर हम लोग आपको बता भी सकेंगे। अभी जो हॉट केक है वो डीएचए फेज़ 13 है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रही है, लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबिलिटी है, सिर्फ यहाँ पे एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, अभी यहाँ पे एफिडेविट्स नहीं है। हो सकता है कि अगर डीएचए फर्दर लैंड एक्विजिशन करता है तो उस लैंड के बेस फाइल्स आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि 1 कनाल की आएंगी, चूँकि वो 1 कनाल की फाइल जो अब तकरीबन 1000 से 1200 के करीब है, इससे ज़्यादा एलोकेशन फाइल्स अभी नहीं हैं। और इसके बाद आपको अगर हम बात करें डीएचए गुजरांवाला की, तो डीएचए गुजरांवाला में आपको 5 मरला एलोकेशन फाइल जो कि इंस्टॉलमेंट पे थी, इंस्टॉलमेंट से उसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है, अब वो एलोकेशन फाइल है वो आपको मिल जाती है 23 लाख रुपए में। 10 मरला की बात करें तो 31 लाख 25,000 रुपए में, और 1 कनाल की बात करें तो 46 लाख और 25,000 रुपए में अवेलेबिलिटी है। अगर हम 15 दिन पहले का भी प्राइस कंपैरिजन करें डीएचए गुजरांवाला का, तो 5 मरला ऑलमोस्ट कोई 2 से 2.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट माइनस में चल रहा था।
10 मरला की अवेलेबिलिटी 27.5 लाख रुपए में थी और 1 कनाल आपका 40 लाख रुपए में था। देखिए अब हम इसके जो बैलेटिंग की अगर हम बात करें डीएचए गुजरांवाला का, तो बैलेट एंड ऑफ दिस ईयर कंफर्म है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट इनकी चल रही है। 5 मरला रेजिडेंशियल जो कि इंस्टॉलमेंट्स इसकी 6 माह पहले की कंप्लीट हो चुकी हुई है। मेन बुलेवार्ड पे इनकी डेवलपमेंट चल रही है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड अगर आप शॉर्ट टर्म गेन लेना चाहते हैं तो फिर आप डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट कर लें। वहाँ से आप बैलेटिंग के बाद अगर एग्जिट करना चाहें, बैलेटिंग से पहले आप एग्जिट करना चाहें, इट्स अप टू यू, आपकी होल्डिंग पावर पे डिपेंडेबल है। उस हिसाब से आप अपनी अमाउंट को वापस लाहौर में किसी फेज़ में लाना चाहें, वहाँ पे भी आ सकते हैं। फेज़ 13 का चूँकि नेक्स्ट ईयर एंड में बैलेट है। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आया कि इतना एकदम से 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ फाइल्स की ही नहीं, तमाम फेजेस के प्लॉट्स की प्राइसेस में भी इंक्रीज़ आया। फेज़ 6 में, 7 में, 8 में, 9 प्रिज्म में, फेज़ 8 जी ब्लॉक IVY ग्रीन में मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए का इंक्रीज़ आया। उसकी रीज़न क्या थी कि पहले जो कि लोगों ने अपना तमाम पैसा बैंक में, कौमी बचत बैंक में, स्टॉक में रखा हुआ था, या अपनी सेविंग की हुई थी, कैश में अपने पास रखा हुआ था, या बैंक्स में इंटरेस्ट पे, मार्कअप पे रखा हुआ था, उस वजह से लोगों को अब आगे से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार अब ये तो पैसा इंक्रीज़ नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टी में जो है ना क्यों ना बाइंग की जाए। कोविड-19 में भी आपने देखा जाए कि उसमें गवर्नमेंट ने जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी 5% थी वो भी 1% पे ले आए। नो डाउट कि डीसी रेट उन्होंने इंक्रीज़ किया, लेकिन आपके ट्रांसफ़र एक्सपेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं आया पहले की निस्बत। अब जो जहाँ पे आप पहले 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे थे, अब आपकी वो 55,000 रुपये हो गई है। 1,95,000 रुपये का अच्छा खासा डिफरेंस है ट्रांसफ़र कॉस्ट में। तो एक ये भी वजह थी कि ट्रांसफ़र कॉस्ट कम हो गई है। दूसरा, बैंकों का मार्कअप रेट जो है वो कम हुआ, लोगों ने सारा बैंकों से पैसा निकाल लिया, एकदम से मार्केट में बाहर आया। कोविड-19 में डीएचए में नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन चल रही थी 10-15 प्लस माइनस में चल रही थी। अब डेली बेसिस पे लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो है वो मिनिमम 40 ट्रांजैक्शंस जो है ना डेली बेसिस पे डीएचए ट्रांसफर्स दे रहा है, इंक्लूडिंग प्लॉट्स की भी और इंक्लूडिंग फाइल्स की भी। ये आने वाले दिनों में तमाम फेजेस में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन लोगों ने फ्यूचर में घर बनाने हैं, आज की डेट में जो बाइंग करेंगे, साल बाद जिनका प्लान है, जारी सी बात है मार्केट भी अप्रिशिएट करेगी। जो आज का उनका बजट है वो साल बाद बजट जारी सी बात है कि उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मार्केट भी प्लस में जाएगी। तो इस वजह से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ओवरसीज़ क्लाइंट की तो वैसे भी मिनिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 4 to 5 इयर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो है ना फाइल्स में होता है। अगर किसी का घर बनाने का प्लान हो तो फिर वो फेज़ 7 में जाते हैं, डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में जाते हैं। फेज़ 9 जो है वो आप फेज़ 7 पोजेशन में है, जबकि फेज़ 9 प्रिज्म की जो पोजेशन है वो मैक्सिमम विद इन 2 to 3 इयर्स के अंदर है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कंप्लीट हो चुका हुआ है, सीवरेज की, पानी की जो है ना वो उनकी पाइपलाइंस कंप्लीट हो चुकी हुई है। फेज़ 9 प्रिज्म में अभी मेरा ख्याल लास्ट वीक के अंदर उन्होंने अर्थ ब्रेकिंग की थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम विद इन 2 इयर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। कोई भी असेसमेंट लेनी हो किसी भी प्लॉट के बारे में, डीएचए लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, आपको असेसमेंट लेनी हो, फाइल की बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को एक स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज करें। चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में रिप्लाई करना जो है ना वो मुश्किल होता है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।